जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से कर रही चुनाव प्रचार और लोगों से वोट अपील कर रही हैं। 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर एक रैली का किया जाएगा आयोजन। सभी जम्मूवासियों से इसमें शामिल होने की अपनी पार्टी के नेता मुंतजिर मोहिउद्दीन ने आधिकारिक तौर पर बड़गाम निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दिया वापस। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। अपने चुनावी अभियान को जारी रखते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने वागूरा क्रेरी निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ रेहाना शाहीन सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर उन्होंने क्षेत्र में जेडीयू की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की, ताकि लोगों को वह सब सहूलियत दे सके जिससे वे पिछले काफी सालों से वंचित रहे हैं। मगर ये तंजीम ये तंजीम छन तकरीर नहीं होतन पेट मापनी की ये हकीकत पेट मापनी ये जतन सारी ना उनका चाय है ना उनका खाना है, वो तो खुद भी हाजिर हो रहे हैं। उनको बताइए जो आपके पास आएंगे उनको बताइए कि हमारी जवान को खुदा के लाओ। ये यकीन हुकूमत की कॉन्स्टिट्यूएंसी या तलाकस मज गसान छ मसले मसाइल याद कह चुन खोश मर्द अगर तुलहोन वनो डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं नहीं मानता कि उसको डेवलपमेंट हुई है। बहुत सारी चीजें करनी है, शुरुआत है। अभी इलेक्शन खत्म होने दीजिए, उसके बाद पार्टी लेवल पे हम लोग क्या कर पाते हैं वो वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि स्टोन फिल्टर्स की केसेस है, यहाँ पे लोग जेलों में, उन सबों को बाहर निकालना है। और जैसे मैंने अपने जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें भी लिखा था कि स्टोन फिल्टर केसेस जिनके भी है, जो पुरानी सरकारों के हैं, वो केसेस हम रिवोक करवा देंगे, जैसे हमने साउथ कश्मीर में भी किया। और इंशाल्लाह मैं पूरा जैसे इलेक्शन होगा तो ये पहले मरहले में मैंने कहा कि ये काम होगा। सर, आपने अपने लोगों के बीच में कहा कि 10 दिन वेट कर दीजिए, ऐसे हो रहा है। जाहिर सी बात है 10 दिन तो दे दीजिए, बिकॉज वो कहते हैं ना इससे आगे भी जहाँ कोई और भी है, क्योंकि एमएचए भी बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एमएचए दिल्ली में बैठा हुआ है और सब देख रहे हैं कहाँ पर कौन क्या आदमी कर रहा है, कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार, सब देखा जाएगा। वक्त आने दीजिए। वो देखिए वो एक बदनसीबी थी, वो मैं क्या बताऊं, बिकॉज वो सब चीजें नहीं होना चाहता। बिकॉज जो वहां का कैंडिडेट है वो भी मेरा दोस्त है, मैं क्या बताऊं। अब उसके लड़कों ने जो कुछ किया, मैं यही बताऊं कि वो उनको समझाए, नसीहत करे कि ऐसा दोबारा ना हो। क्योंकि एक फीमेल के ऊपर हमला करना तो कोई भी एक ताकत नहीं माना जाता। सर, आप भी खुद गाँव जाते हो, क्या कभी आप महसूस कर रहे हो? बहुत यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज है, हमारे जो जवान है यहाँ पर बीएड एमएड करके, जो नौजवानों में एक डिप्रेशन का मामला है, और इंशाल्लाह एक दफा इलेक्शन का मामला खत्म हो जाए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं यही मैटर टेक ओवर करूंगा। मैंने लास्ट ईयर जब सतपाल मलिक गवर्नर था, मैंने उस वक्त भी मलिक से कहा था कि अगर हकीकत में तुम्हें प्राइम मिनिस्टर दोस्त है तो कुछ चीजें आप करके दे दीजिए। ठीक है, चलो मलिक तो अब नहीं रहा, अब वी आर द पार्ट ऑफ एनडीए गवर्नमेंट इन दिल्ली, तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर से कुछ चीजें उठा रहा हूँ कि हमने वीजा पॉलिसी में नरमी करनी है। हमने यहाँ से जो है लेजन ऑफिसर्स बाहर निकालने, अब्रॉड के लिए, यूके के लिए, लंदन के लिए, और वहां पर भी जॉब्स तलाश करनी है अपने बच्चों के लिए। और दूसरी बात मैंने कहा है कि 5 लाख नौकरियां हम लोग यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, लेकिन एक पट्टन निर्वाचन क्षेत्र के पीडीपी उम्मीदवार जावेद इकबाल ने पट्टन में विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर जावेद इकबाल ने कहा कि वे राजनीति में कदम रख चुके हैं और जेलों में बंद युवाओं को मुक्त कराने के साथ साथ पट्टन में लोगों की समस्याओं को हल करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान ये महसूस किया है कि यहाँ के लोग कितनी परेशानियों में जीवन यापन कर रहे हैं।
जावेद इकबाल ने वादा किया कि अगर वे इस चुनाव में जीतते हैं तो यहाँ की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस बार जावेद इकबाल को सफल बनाएं ताकि खुशहाली का एक नया युग आरंभ हो। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे कवर किया हमारी रैली को। एक्चुअली फलहालन आज निकला है, बहुत टाइम से लोगों की एक चाहत भी थी कि फलहालन इसी शिद्दत से निकले। पूरे एक एरिया में हम भी वेट कर रहे थे, पहले हमने सबको मौका दिया है, अब देखते हैं कि कौन कितनी खिदमत करता है लोगों की। मेरा तो आप लोगों को पता है कि 3.5 साल पहले निकला इस मुद्दे पे। आज कुछ लोग जेलों की बात करते हैं, FIRs की बात करते हैं, और मैंने 3.5 साल पहले इसी चीज के लिए जॉब छोड़ा कि जो बच्चे FIRs में लगे हुए हैं पटन कंस्टिट्यूएंसी में। और आप लोग भी बखूबी जानते हैं उसमें 2 एरियाज बहुत ज्यादा मुतासिर है, एक फलहालन और एक सिंहपुरा। और आज हमने फलहालन से जब स्टार्ट किया था, मुझे उन बच्चों की जो परेशानी है सताती है, जो यहाँ पे सिंहपुरा में भी बंद है। मैंने आज एक रैली देखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को यहाँ पे समझ आ गया कि जज्बाती जो नारे हैं वो ज्यादा देर तक काम नहीं करते हैं, जो असलियत है। अगर कोई एक लड़का फलहालन का 3 साल पहले उन्होंने सिर्फ इस चीज के लिए जॉब छोड़ा है कि जो FIRs में बच्चे हैं जो जेलों में बंद है उनके लिए वो बात करे, उनकी किसी एक स्टेज पे वो बात कर पाए उनकी। मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे एक इलाके को। आज तक आप सब लोग बोलते थे फलहालन वालों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। वो जज्बात के नारे अभी भी आप सुनने को मिलने चाहिए हर एक एरिया से। हम फलहालन वाले हर जगह पहुंचे उस टाइम, और हमें आज हम दामन फैलाए आप लोगों के पास आए हैं। आप इस बार फलहालन का साथ दीजिए, फलहालन का एक बार सपोर्ट कर लीजिए, ताकि इंशाअल्लाह रहमान इस बार जो हम चेंज कर पाए पटन कंस्टिट्यूएंसी। सर अपोजिशन में आपके NCPC AIP, तो आप कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं? सर मैं अगर उन लोगों ने काम किया होता तो शायद मैं अपना जॉब भी नहीं छोड़ता, शायद मैं सियासत में भी नहीं होता। ये सिंपल सा आंसर है उस चीज के लिए। कोई भी खिलाफ नहीं है। 2 चीजें होती है, एक तो होता है कि मैं उनके खिलाफ हूँ, एक होता है मैं अपने लोगों के साथ हूँ। मैं जो पटन कंस्टिट्यूएंसी में जो मजलूम है, जो हम बात भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे इलेक्शन के बाद जो निकल के फिर उसके बाद वो देखते भी नहीं पटन कंस्टिट्यूएंसी की तरफ, उस एक मंशूर से उठाऊं कि पटन कंस्टिट्यूएंसी का इस बार अपना कैंडिडेट होना चाहिए, ना बेमिना का जिसका फार्म हाउस है पटन में, ना कमरबारी साहब से जो हमारे पास आते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस बार अपना लीडर चाहिए जो यहाँ की मिट्टी का हो, जो यहाँ पे अपने गाँव का हो। जयपाल आज इंजीनियर रशीद की रैली यहाँ पर थी, उसने सीधा कोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, PDP को, यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को। उसका यही कहना रहा इन्होंने सिर्फ खानदानी राज किया है, डेवलपमेंट इन्होंने बिल्कुल नहीं की है। क्या इंजीनियर रशीद साहब आप स्टार्ट नहीं कर रहे वहाँ पे खानदानी राज? मैं इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात होती है सोचने वाली, जिस खानदानी राज की आप बात करते हैं, मैं तो 3 साल पहले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि यार खानदानी राज नहीं चलेगा। अब जहाँ पे जो कुछ लोगों ने अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में काम किए वहाँ वो लोग जाने, वहाँ पे अगर वो लेके आते हैं उनको। लेकिन जो एक नारा था इंजीनियर रशीद साहब का कि हमारे खानदान में कोई नहीं आएगा आगे, अब बेटा भी सियासत में, भाई भी सियासत में, खुद भी सियासत में। मुझे आप एक चीज बताइए, अगर हमने उस टाइम हिम्मत करके इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया तो उन्होंने सरजान बरकती साहब की बेटी का साथ क्यों नहीं दिया? ये एक जेन्युइन पॉइंट है, आप इसको एक बार लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए आज लोगों की यहाँ पे जो कम तादाद थी वो उसका आंसर था सिंहपुरा से कि यहाँ पे उन्होंने साथ में लाए थे शायद लोग, जो मुझे सुनने को मिला है। यहाँ सिंहपुरा में बहुत ही कम लोग थे उनके साथ जो आगे चल रहे हैं, वो जज्बाती लोग हैं। उनको समझ आना चाहिए कि अब ये खोखले नारे हैं। अगर उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब ने
साथ दिया होता सरजान बरकती साहब की बेटी का, तो मुझे लगता है बखुदा आज वापस एक वही वेव होती, वापस से ऐसा सैलाब होता लोगों का। और एक दिल में एक थोड़ी सी खलिश भी है मुझे, शायद काश उन सरजान बरकती साहब की बेटी ने एक बार जावेद इकबाल को बोला होता कि भाई मेरे फॉर्म वापस निकाल लो, मैं पटन से लड़ना चाहती हूँ। तो मैं उसी तरीके से, अगर उनका खुद का भाई भी होता, उनके साइड पे खड़ा रह के मैं उसी तरीके से लड़ लेता उनकी तरह इंशाल्लाह। बट वो शायद मैंने वो गवाया है। अब आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये धोखा है, ये जज्बाती नारे, FIRs की बात जावेद इकबाल तो 3 साल से कर रहा है, जेलों में जो बंद है 3 साल से कर रहा है। NC ने कुछ नहीं किया है, ना PC ने किया है, ना किसी ने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं की है। इसलिए मुझे आपका जो क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो खुद में ही एक जवाब है। युवा राजपूत सभा द्वारा आज जम्मू में स्थित हरि सिंह जी की प्रतिमा को साफ किया गया और बताया कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर हर साल की तरह इस साल भी एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जो MD रिजॉर्ट बनतलाब से शुरू होगी। इस जन्म दिवस पर एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्होंने सभी जम्मू वासियों से इसमें शामिल होने और बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। हर साल असी रैली का उत्सव मनाने होंगे और बानतला MD रिजॉर्ट का रैली कड्ढने होंगे। उसी तरह से इस साल भी MD रिजॉर्ट बानतला का रैली कड्ढा है और इस बारी कोशिश की है कि एक कल्चर प्रोग्राम भी अस रखा है 22 तरीक जो डोगरी संगीतकार साढ़े जिन्हें भी हैं जम्मू के वो सारे आवा दे और अस आके सारे जम्मू की न्योता दिन्ने अस कि 22 तरीक शामी भी आओ और 23 तरीक की जी बब्बे रैली अस कड्ढने होंगे बानतला MD रिजॉर्ट का, वो भी सारे हिस्सा बनो। ये आगे कि साढ़े लड़ाई जी साढ़े महाराज की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है, अस अज इत्थे पुज्जे दे तो एक रैली जी 10-12 साल पहले स्टार्ट की उस रैली का आयोजन बानतला तो होया और बानतला तो पता इस बार भी MD रिजॉर्ट बानतला रैली निकलनी है। अस आके सारे लोग जियां बब्बे रैली पहले भी बड़ी चढ़िए निकलती है, इस बार बड़ी चढ़िए निकला। टाइम है सवेरे 10 बजे सारे लोग बानतला पुज्जे, ढोल लगाने के नाल डांस चला होंदा ते डांस करते करते सारे जेडे इत्थे पुज्जे। अपनी पार्टी के नेता मुंतजिर मोहिउद्दीन ने आधिकारिक तौर पर बड़गाम निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। मोहिउद्दीन ने अपने करीबी सहयोगियों और शुभचिंतकों के साथ विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया है, जो आगामी चुनावों से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के समर्थन को दर्शाता है। अपने बयान में मोहिउद्दीन ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर को राजनीतिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली आवाज की जरूरत है और उनका मानना है कि उमर अब्दुल्ला इस तरह का नेतृत्व प्रदान करने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। इस फैसले को एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में अब्दुल्ला की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत छोटे वक्त पे आप लोग सब आए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग का। बहुत एक दो अहम मसले जो हैं आजकल के इलेक्शन के हवाले से सामने देखने को नजर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और आपके ज़रिए से ये सवाल जो है वो आवाम तक भी पहुँचे और इन लीडरान तक भी पहुँचे जो कौम की तर्जुमानी करने की बात वक्तन फवक्तन करते आ रहे हैं। हमने कल एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट देखी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां मुंतजर मोहिउद्दीन साहब ने अपना जो सपोर्ट है वो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए जो है उसका ऐलान किया। मुंतजर मोहिउद्दीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है कि वो बीजेपी की जो बी टीम है या जो बीजेपी के अहम रुकन है, पर्दे के पीछे एक अहम रुकन की हैसियत से उन्होंने पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में 2019 की
बाद काम किया और आज अपना नॉमिनेशन वापस लेने के बाद कल हमने देखा कि उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल सपोर्ट है वो उमर अब्दुल्ला साहब को उन्होंने दिया। सबसे अहम चीज इसके अंदर ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस इलाके से उन्होंने ये सपोर्ट दिया है, उसी इलाके के रहने वाले हमारे श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटिंग एमपी आगा रहुला साहब भी वहीं के बसकिंदार हैं और कुछ समय पहले उन्होंने ये बात बड़े जोर देकर कही थी कि अगर उनकी पार्टी ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर ने भी बीजेपी की या बीजेपी की ABC टीम के साथ किसी भी किस्म का अलायंस करने की कोशिश की या किसी भी किस्म का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की तो वो इस्तीफा देंगे और वो इसका पुरजोर मुखालफत करेंगे। तो मेरा पहला सवाल जो है वो आगा रहुला साहब से है कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी से इस चीज के ऊपर सवाल जवाब किए, क्या उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप से इस चीज के ऊपर सवाल जवाब किए, क्या उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब से ये सवाल जवाब किए कि ऐसा पर्दे के पीछे क्या डील चल रही है, ऐसी पर्दे के पीछे क्या बात चल रही है कि उनको बीजेपी की B टीम का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई और ये सहारा भी वो वहां ले रहे हैं जहां जो कि होम कॉन्स्टिट्यूंसी आगा रहुला साहब की है। तो ये सवाल हमारा आगा रहुला साहब से है, ये सवाल हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। एक और अहम चीज जो मैं बताना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो ये है कि बहुत जोर देकर ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के हवाले से की जा रही है कि हम 370 को वापस बहाल करेंगे, 370 की या 35A को वापस बहाल करेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता मंजूर अहमद भट्ट लालचौक निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लालचौक निर्वाचन क्षेत्र पर भरोसा है और मैं ये सीट अवश्य जीतूंगा। भट्ट ने कहा कि हमें कांग्रेस द्वारा अलग थलग किया गया है और जिसके परिणाम स्वरूप ही स्वतंत्र रूप से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस कंस्टिट्यूंसी में जो लालचौक कंस्टिट्यूंसी है काफी ज्यादा बड़ी कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है और यहाँ पर तमाम जो आइज है ऑन दिस कंस्टिट्यूंसी, तो उसमें आप क्या बताएंगे कि आपको लगता है कि यू विल कम्पीट और आप जीत पाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल से उम्मीदों पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह वही उम्मीद अपने लोगों पे हमको है। इंशाल्लाह कंपटीशन बहुत ही अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि हमारे लोग हमको साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम अपने कॉम्पिटिटर तो मेरे हिसाब से मेरे लिए सभी सेम है, लेकिन जैसे मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मैं लोगों को हमेशा मिलता हूँ और लोगों का काम करता हूँ, मेरे को तो हर एक ही सेम लगता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को ही वोट डालना होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। जसरोटा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बलबीर सिंह ने आज गांव धलोटी के वार्ड नंबर 7 का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने उनसे उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की ताकि यहाँ के लोगों को उन्हें आ रही समस्याओं से निजात मिल सके और बेहतर समाज का निर्माण हो सके। बलबीर सिंह जिंदाबाद, बलबीर सिंह जिंदाबाद, बलबीर सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इंदा पल्ले कख नहीं हुण ना कोई कैंडिडेट की कोई पसंद करा रहा ना पार्टी को बथेरे सपोर्ट की तुसें। बिल्कुल 3 बारी सपोर्ट करी लोग और क्या करना है कोल पर कितना उल्टा तुसें नुकसान होया। बिजली का किराया थोड़े 5 गुना बढ़ाई दे, 8 गुना पानी के उपर टैक्स ला दे, 10 साल का बैन नौकरी है नहीं। तो इस करिए इस पार्टी की जवाब देना तुसें हुण मौका आई दा थोड़ा। पहले लोग बड़े परेशान, एक घर च बच्चे 3 4 वेले बैठे नहीं बच्चे हैं। मैं तुसें सुनाना इनके पिंड गया मैं एक कुलदीप होर ये भी सरपंच रहे, हैप्पी और भी सरपंच रहे। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।